अस्सलाम वालेकुम जी, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की वेकेशंस बहुत अच्छी गुजर रही होगी। इस वेकेशन को हमने भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने की सोची और ये कहा कि आप लोग कमेंट करें, हम आपके तमाम कमेंट्स पे एनालिसिस करेंगे, चाहे जितने मर्जी स्टॉक्स हों। तो अब वो टाइम आ चुका है, आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और उन तमाम स्टॉक्स को देखते हैं जो आपने हमें कहा है। और जिन लोगों के स्टॉक्स रह गए हैं वो वीडियो के नीचे कमेंट करें, मंडे वाले दिन इंशाल्लाह हम उनको देखेंगे। सबसे पहले बेस्ट वे सीमेंट की बात करें तो बेस्ट वे, एक बात याद रखें, जो आपका पहला टारगेट होगा और स्मूथ टारगेट होगा बेस्ट वे का, वो 495 से 496 होगा। और ये देखें यहाँ पे एक अच्छा बायर या सेलर खड़ा होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बायर और सेलर ही जाहिर है मार्केट को चलाते हैं, तो इन दोनों में से कोई होगा। लेकिन ये मेरा कहने का मकसद क्या है और क्यों है, वो ये है कि लास्टली जो दिसंबर में बेस्ट वे के अंदर सेलिंग हुई थी वो रिकवरी यहाँ से हमें देखने के लिए मिली थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट होगा बेस्ट वे के लिए कि अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है तो सस्टेनेबिलिटी अच्छी होगी और टारगेट्स अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। और अगर नहीं तो यहाँ से दोबारा सेलिंग प्रेशर आके आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा। बहरहाल अगर बात करें न्यू बाइंग की तो यहाँ से हम कर सकते हैं और हमारी जो एवरेज होगी वो 458 रुपीज के पास होगी। पहला टारगेट हमारा 495 के पास होगा। प्रेमा की बात करें तो प्रेमा अभी हमारा कंसोलिडेशन बॉक्स पे, जब तक ये कंसोलिडेशन बॉक्स नहीं ब्रेक करेगा मैं इसके अंदर फ्रेश एंट्री की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। बहरहाल अगर आपको ये नीचे मिले 33 रुपए के करीब जिन्होंने लिया है तो आप इसको ले सकते हैं। ब्रेकआउट के बाद पहला टारगेट आपका होगा 43 का और 38 रुपीज का इसका ब्रेकआउट है। बीओपी की बात करें तो सेम बीओपी में भी यही है कि ब्रेकआउट होगा तो हम अगला काम करेंगे, वरना हम काम इसके अंदर थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। ये देखें आपके सामने ये वो लेवल है जहां पे इसी तरह ये इसके अंदर रोटेट कर रहा है। अब देखें तो एक अच्छे सपोर्ट पे भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो वो लोग जिन्होंने इसके अंदर काम करना है तो यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट अपना 37 का रखेंगे, एवरेज पॉइंट आपका 33 होगा और ब्रेकआउट वाले 38 के बाद इसके अंदर काम करें। पहला 41 और दूसरा अप्रोक्सीमेटली 44 टू 45 रुपीज आपका टारगेट होगा। सेम एफएफएल के अंदर भी यही कहानी है कि कंसोलिडेशन है, अगर तेजी में काम करना है तो इस कंसोलिडेशन के बाद काम करें जो कि 19 रुपए का है। 19 रुपए की क्लोजिंग के बाद आप इसके अंदर काम करें, आपको अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा। अगर बात करें वैसे तो 17 रुपए 75, 17 रुपए 46 पैसे पे इसकी एवरेज अगर आपने करनी हो तो आप कर सकते हैं। स्पेल की बात करें तो स्पेल ने एक अच्छा मोमेंटम, अच्छा बाइंग प्रेशर आपको दिखाया था कुछ दिनों पहले। और सेम अगर अभी बात करें तो ये इसका अच्छा सपोर्ट है। और इस सपोर्ट की इंपॉर्टेंस की बात करूं जो कि 48 रुपीज का है, यहाँ पे आपको एक फिबोनाची का पॉइंट भी मिल जाएगा जो कि 0.618 का। पहला आपका 49 एंड देन आपका 47 है। ये दो लेवल आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपने बाइंग करनी है तो करें। और आपकी जो स्टॉप लॉस होगा 42 रुपीज का होगा। नेक्स्ट एनपीएल की बात करें निशात पावर की तो स्टिल अभी निशात पावर उतने उस तरह के मोमेंटम में नहीं है मेरे ख्याल से। या तो अगर आपने तेजी में काम करना है तो 79 को ब्रेक होने दे, उसके बाद काम करें। वैल्यू बाइंग की तरफ जाना है तो पहला 72 और दूसरा अगर आपको 67 मिलता है तो 67 के अंदर इसको देखें। अदरवाइज 66 का स्टॉप लॉस लगा के चलें, वरना नीचे आपको 61 पे भी ये मिल जाएगा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद। पीएसओ की बात करें तो पीएसओ भी अभी देखें अच्छे सपोर्ट पे है। यहाँ पे एक बाइंग आपकी बनती है, आपको बाय इधर से करना चाहिए जो 447 का लेवल है। टारगेट दोबारा बात करें तो टारगेट आपका 371, शायद मैंने 444 बोला है तो मैं लेट मी करेक्ट माई सेल्फ अगर गलत हूँ तो 346 वो लेवल है। दोबारा टारगेट 370 का होगा। 375 के ब्रेकआउट के बाद आपका 394 का लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा। यूबीएल की बात करें तो यूबीएल अच्छे सपोर्ट को रीटेस्ट करते हुए गया है। तो अभी अगर किसी ने इसके अंदर वही बात है तेजी में काम करना है तो 456 के बाद इसको बाय करें। अदरवाइज ये अच्छा आपके पास लेवल है बाय करने का। 421 से लेके 428 तक आप इसके अंदर बाइंग बना सकते हैं, कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे भी करना है तो कोई मसला नहीं है, बट पार्शियली इसको देखें करें। हेस्कोल की बात करें, हेस्कोल अपना मोमेंटम जो है वो हमें खोता हुआ दिख रहा है। और एक बात याद रखें कि अगर इसने 19 रुपीज को तोड़ा तो अगला लेवल आपका 18.45 का आपको दोबारा यहाँ पे हेस्कोल देखने के लिए मिलेगा। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि जो अभी मार्केट के अंदर चीजें चल रही हैं ओजीडीसी पीपीएल तो उनके अंदर काम करें तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। टॉमसीएल की बात करें तो एक पिछले दिनों से इसको काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम हमें देखने के लिए मिल रहा है। अगर वैसे बात करूं तो आपका पहला एवरेज यहाँ पे होनी चाहिए 39 की, करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 37 का रहेगा। और टारगेट की बात करूं तो टारगेट आप लोग जो पहला लेके चलेंगे वो आपका 48 से लेके 50 रुपीज़ का होगा जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें के इलेक्ट्रिक की तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि के इलेक्ट्रिक हम हर हफ्ते में तकरीबन 3 से 4 बार डिस्कस करते हैं। तो पहला टारगेट आपका 9 रुपये 25 से लेके 9 रुपये 48 पैसे का इंशाल्लाह देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर। एयरलिंक की बात करें तो एयरलिंक की हमारी कॉल गई थी, उसके अंदर हमारा टीपी भी हिट हो गया था। नाउ अगर अभी बात करें तो हाई लगा के काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला है। और अगर मैं बात करूं तो ये वाला लेवल 154 का है, यहाँ से हम लोग अगर बाइंग करनी है तो 155 से लेके 153 तक हम ले सकते हैं। 146 का स्टॉप लॉस रखेंगे। पहला टारगेट दोबारा 169 का हम लेके चलेंगे। इसके अलावा लॉट कैम है, लॉट कैम भी कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर रोटेट कर रहा है और ये इसका काफी स्ट्रॉन्ग
सेलिंग प्रेशर बन जाता है 30 से 31 रुपीज़ वाला एरिया जो है। एक चीज़ याद रखें कि अगर आपने काम करना है तो इसके ऊपर जो 31 वाला एरिया इसके अंदर क्लोजिंग आने दें, जो आपका एवरेज पॉइंट रहेगा 27 और 27 को ब्रेक किया तो 26 रुपीज़ आपका दूसरा एवरेज पॉइंट रहेगा। बीको की बात करें तो बीको भी इसी तरह कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर रोटेट कर रहा है, जहाँ पे ये प्रॉपर एक बॉक्स है आपका। नीचे 5 रुपये 26 से बाइंग शुरू करें और ऊपर 6 रुपये 5 पैसे पे आपकी सेलिंग शुरू होगी। मुगल बात करें तो मुगल को आप कंसीडर करें, अच्छा इस वक्त आपकी पिक हो सकती है मुगल की बात करें जो आपका पहला एवरेज मुगल पे बनेगा, अगर ये यहाँ से टूटता है 83 से तो वो 79 रुपीज़ का है। आपका पहला टारगेट आपका 90 रुपीज़ का, और 90 की ब्रेकिंग के बाद आप इंतजार करेंगे 93 का। अगर 93 का ब्रेकआउट होता है तो इंशाल्लाह दोबारा उन्हीं पुराने टारगेट्स की तरफ हम जाएंगे। CSIL की बात करें तो CSIL में ना तो इतना खास वॉल्यूम फिलहाल है और ना हम इसके अंदर काम करते हैं, बट एनालिसिस हम कर देते हैं आपको। ये एक आपका लेवल है जहाँ से अगर ये स्टॉप लॉस अगर आपको हिट करवा दे, इससे नीचे अगर आपकी क्लोजिंग आ जाए 5 रुपये 60 पैसे से, तो आपको दोबारा 4 रुपये के करीब मौका मिल जाएगा। अदरवाइज 7 रुपये 10 पैसे इसका टारगेट है, बट थोड़ा सा टाइम लेगा। सेटल पाकिस्तान की बात करें तो सेटअप अच्छा है, रिस्क टू रिवॉर्ड भी इसका अच्छा है। एवरेज पॉइंट आपको 91 रुपीज़ का बता देता हूँ, स्टॉप लॉस 88 का और पहला टारगेट 98 का। उसके बाद 1, 2 और 3 इसका दूसरा टारगेट रहेगा। लास्ट नेटसोल की बात कर लेते हैं। नेटसोल हमारे पास, नेटसोल की बात करें तो फिलहाल मैं इसके अंदर पर्सनली देखें काम नहीं कर रहा, और अगर आपने काम करना है तो ये बॉक्स है जो 122 रुपये से लेके 138 रुपीज़ का, इसी के अंदर रह के काम करें। ये तो इसका 128 से लेके 125 रुपीज़ का इसका एवरेज पॉइंट है, इसको देख लें। बट मेरे ख्याल से अगर आपने लिया हुआ है तो नीचे एवरेज का ख्याल रखें, एवरेज कर लें और 146 से लेके 150 रुपीज़ तक इसको निकालें और अच्छे स्क्रिप्ट्स की तरफ मूव करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और अगर आप लोग के कमेंट्स रह गए हैं तो नीचे हमें मेंशन करें। इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।